किए हुए ऐसे लोग तैयार हो जाएंगे जो पूरी तरह से जनता सरकार मोर्चा के कार्यप्रणाली को समझते हैं, जो पूरी तरह से जनता सरकार मोर्चा के विजन को समझते हैं, जिनको मालूम है कि ये कौन लोग हैं जिनका वो साथ दे रहे हैं और आपस में किन लोगों के लिए आपको 24 घंटे तैयार रहना है खड़े होने के लिए। प्रचार का अपना एक रोल रहता है और मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल रहता है, क्योंकि परसेप्शन बनने में, गिलास दिए पानी का, परसेप्शन बनने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी चीज का है तो वो प्रचार का है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया है और मैं जहां तक समझता हूं सोशल मीडिया बहुत लंबे समय तक हमारा साथी सहयोगी बन नहीं सकता है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। हमको ये जो क्रांति करनी है ये उसी तर्ज पर करनी है जैसे जेपी का आंदोलन था, चाहे मोबाइल हो या ना हो, चाहे कोई इंटरनेट कनेक्शन हो या ना हो, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमको अपना नेटवर्क हर गांव तक लेकर जाना है ताकि अमित शाह की वो बात आपको याद रहे कि हमारे पास 85 लाख व्हाट्सएप ग्रुप हैं। याद है 2019 के चुनाव से पहले अमित शाह ने बोला था एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कि हमारे पास 85 लाख व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हम जो चाहे खबर पूरे भारत में 10 मिनट में फैला सकते हैं। असल में वो ये कहना चाह रहा था कि मैं जो चाहे अफवाह इस देश के अंदर फैला सकता हूं, और जो उन्होंने टेस्टिंग करके कई बार देख भी लिया, पूरे देश के अंदर माहौल खराब करने के लिए। यकीन मानिए आने वाले वक्त में यह जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी। अभी मेरे पास एक फोन आया था फरीदाबाद से, उन्होंने कहा कि एक परिवार है जिसको कुछ गुंडे थ्रेट दे रहे हैं कि तुम यहां से निकल जाओ। तो हमने कहा कि फिर हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। बोले जी आपकी मदद चाहिए। उनके पड़ोसी ने हमें बताया। मैंने कहा आप हमको कैसे कांटेक्ट करा? बोला हमें मालूम है जनता सरकार मोर्चा इस दिशा में काम कर रहा है और आज एक भी संगठन इस लायक भरोसे के नहीं है जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि उसको लोग सीरियसली लेते हों। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अगर आप अपनी फरीदाबाद की टीम को बोल देंगे, जनता सरकार मोर्चा के साथी आकर यदि इस परिवार को कह देंगे कि आप चिंता मत कीजिए हम आपके साथ हैं, बस इतना ही मोरल सपोर्ट बहुत है। तो मुझे नहीं मालूम था कि जनता सरकार मोर्चा के बारे में लोग इतने पॉजिटिव हैं और इतने अच्छी तरह से सोचते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि असल में जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा समाज में पेनिट्रेशन है हमारा, उससे ज्यादा लोग हमारे बारे में पॉजिटिव हैं, उससे ज्यादा लोग उम्मीद कर रहे हैं। और आपके ऊपर यह दायित्व पड़ेगा आने वाले दौर में कि आप उस उम्मीद को नाउमीदी में तो नहीं बदल दोगे। जैसे अभी आप बता रहे थे कि जी पहले वहां लठ खाए, फिर ओडा लठ खाए, फिर लठ खा के आखिर में सोचा अब कुछ नहीं हो सकता और निराश होकर के घर में बैठ चुके थे। लेकिन फिर आप दिख गए, फिर उम्मीद सी जगी। मतलब जनता सरकार मोर्चा जब दिखा तो आदमी को, अगर वो आदमी जिसने सारी तरह के धक्के खा लिए हों, अगर उसके बाद उसके अंदर उम्मीद जगी है तो मैं समझता हूं कि हम लोग सही रास्ते पर हैं। 19 नवंबर की जो मीटिंग है, 19 नवंबर का जो हमारी रैली है, यदि हम बिना किसी को खाने का लालच दिए, बिना दारू के पौवे का लालच दिए, बिना तेल के खर्चे का लालच दिए, यदि हम 10 से 20 हजार लोग अगर वहां इकट्ठे कर सकते हैं और कर पाए, यकीन मानिए आप इस भारत के सबसे मजबूत संगठन होंगे उस वक्त, उसी टाइम पे जिस वक्त हो जाए। क्योंकि एक भी संगठन ऐसा नहीं है आज के टाइम पे, ना सत्ताधारी दल, ना विपक्षी दल, ना कोई भी दल जिसके साथ इतने सारे जेन्युइन लोग आते हों, आज खड़े होते हों। यहां से शुरू होगा आपके ऊपर लोगों के भरोसे करने का दौर, उम्मीद करने का दौर। अभी तो क्या है, अभी तो हम लोग अपने अपने स्वाद में काम कर रहे हैं। भाई बलारा के पास जितना समय है अपना दे रहा है, भाई सुशील के पास जितना समय है वो दे रहा है, सुनील पे जितना अक्षय पे, जितना फलाने पे, जितना टिमके पे, वो सब पे जितना समय है वो अपना अपना समय दे रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास समय है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब उम्मीदें बहुत ज्यादा हो चुकी होंगी।
तब आपको कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे वाकई में हम लोग उस उम्मीद पर खरे उतर सकें। उसके लिए हमको ऐसे लोगों की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी ही जिनको एक इशारा कर दिया जाए और वो पूरी बात समझ जाएं। कल को इस वाक्य को भी हमको साबित करना है कि भारत की हुंकार है, ये जनता ही सरकार कैसे बनेगी? क्योंकि यदि कल को जिस दिन 10,000 20,000 लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आप लोगों को एक पॉलिटिकल विकल्प के तौर पर देखना शुरू कर देंगे, राजनीतिक विकल्प के तौर पर। और यदि ये राजनीतिक विकल्प कोई पार्टी बनकर अगर आगे आता है तो आप भी उसी तंत्र में फंस जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तंत्र ऐसा बनाया हुआ है कि यदि आप पार्टी पॉलिटिक्स करोगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यदि आप चुनाव लड़ोगे पार्टी बनाकर तो भी यही होगा। आप उनकी तरह धूर्त हो सकते हो क्या? उनकी तरह कमीने हो सकते हो चुनाव जीतने के लिए? हमारे वाला आदमी तो चुनाव जीत लड़ेगा ना, तो ये बोलेगा भाई चुनाव जीते या हारे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो ईमानदारी से लड़ेंगे, हम तो पैसा खर्च नहीं करेंगे, हम तो मुद्दे पर लड़ेंगे। तो आपके साथ कोई आएगा क्या? भाई साहब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लोगों को यह भरोसा ही नहीं है कि कोई व्यक्ति आएगा, वो मुद्दे पर लड़ेगा और वो जीत जाएगा, और जीत जाएगा तो कुछ कर लेगा। ये भरोसा जो तोड़ा है इन लोगों ने, इसको बनाने के लिए हमको बहुत मेहनत और तप करना पड़ेगा। ये अपने आप को मैं समझाता हूं बहुत बार कि क्या किया जाए उस वक्त जब लोग आपको बोले कि आप चुनाव लड़िए, जब लोग हमको कहेंगे। देखो, हमारी इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी रही है, मुझे यह मालूम है कि एक विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए 20 डेडिकेटेड लोगों की जरूरत होती है। कितने लोगों की? 20, मात्र 20 डेडिकेटेड लोग हो, 3 महीने 4 महीने का समय हो, चुनाव हार ही नहीं सकता कैंडिडेट, अगर उस कैंडिडेट को उसके क्षेत्र में लोग जानते हैं। लेकिन हम उस पार्टी पॉलिटिक्स में फंसकर तो इस काम को नहीं कर पाएंगे। हम ये सोच रहे थे, क्या ये जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, क्या ये राजनीति करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं या ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए जुड़े हैं? किसके लिए जुड़े हैं? तो राजनीति करेंगे तो आप हमारा साथ नहीं देंगे? नहीं देंगे। मैं मानता हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमारा साथ ना दें अगर हम राजनीति इस टाइप की करेंगे तो। मैं भी यही चाहता हूं कि यदि हम लोगों के अंदर का विधायक, आपको विधायक बनाए बिना अगर हम विधायक बनते हैं तो हमको हराना आपका पहला दायित्व होना चाहिए कि यह आदमी हमसे झूठ बोलकर कैसे चला गया। यदि आपको यह महसूस नहीं होता है कि आप विधायक हैं उस एरिया के, चाहे सच्ची में चाहे आपको सांकेतिक रूप में, लेकिन आपके पास विधायक की ताकत आए बिना किसी भी साथी का जो यहां खड़ा होकर के भाषण दे रहा है, उस साथी का विधायक बनने का कोई तुक नहीं बनता है। तो जब से जनता सरकार मोर्चा बना है तब से लेकर के, और जिस दिन पॉलिटिकल विचारधारा आप लोगों के सामने रखी जाएगी उस दिन तक सारा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, जो यहां स्टेज पर आकर भाषण देकर गया है वो विधायक नहीं बनेगा। जब तक आप लोगों को यह एहसास नहीं है कि वो विधायक के लायक है, या जब तक आप लोगों को यह एहसास नहीं है कि आप विधायक हो, मतलब अब आप विधायक कैसे बन सकते हैं, आप सांसद कैसे बन सकते हैं, इसके ऊपर 2016 से हमने लंबी रिसर्च छेड़ी, गांव वालों से पूछा, लोगों से पूछा, बहुत गहन अध्ययन करने के बाद मतलब बहुत सारे विचार बदले। एक आखिर में विचार पे जाकर के मेरा मन टिका। मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, आपने सिर्फ इतना देखना है क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और फिर आपने ये देखना है कि क्या उसके अंदर कोई बदलाव करना चाहिए। समय के अनुसार उसके अंदर बदलाव किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये फाइनल स्टेटमेंट है, लेकिन ये विजन है कि हम ऐसा करें तो, यदि हम इस तरह से लड़े तो कैसा रहेगा। 19 नवंबर को जब हम रैली करते हैं सबसे बड़ी, एक बार इसको रोक दो, ये वीडियो वायरल नहीं करना।